गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, आज का जो मेरा वीडियो है वो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसकी नेक्स्ट सीरीज़ है। और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स और उसके टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो है गुड वर्सेस वेल। तो क्या डिफरेंस है गुड वर्सेस वेल में, हम लोग समझते हैं। चलिए, इन बोथ कैजुअल स्पीच एंड फॉर्मल राइटिंग we frequently have to choose between the adjective good and the adverb well। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो good है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और जो well है वो एडवर्ब है। With most verbs there is no contest when modifying a verb, use the adverb। ठीक है, चलिए अब समझिए इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से। ही स्विम्स वेल। अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखें ही स्विम्स गुड, तो क्या सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी एडवर्ब या एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, और जो एडवर्ब है वो सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई करता है, उसमें वेटेज बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो वेल वर्ड है वो किसकी वेटेज बढ़ा रहा? स्विम की। तो स्विम इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर वेल क्या हो गया? एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा। तो इन सिंपल जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है, और जो वेल है वो एक एडवर्ब है। देखिए दूसरा सेंटेंस समझते हैं। ही नोज ओनली टू वेल हु द मर्डरर इज। ठीक है, तो वह ही केवल अच्छे तरीके से जानता है कि मर्डरर कौन है ना। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर ये थोड़ी लिख सकते ही नोज ओनली टू गुड, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। However, when using a linking verb or a verb that has to do with the five human senses, you want to use the adjective instead, like how are you? I am feeling good। यहाँ पर देखिए feel है तो good है। After a bath the baby smells so good, यहाँ पे smell है तो good है। Even after my careful paint job, even after my careful paint job this room doesn't look good। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर तो even after my careful paint job, मेरे केयरफुल पेंट जॉब करने के बावजूद भी ये रूम जो है वो अच्छा नहीं दिखता। फीलिंग की बात है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग गुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। मैनी राइटर्स हाउएवर विल यूज़ वेल आफ्टर लिंकिंग वर्ब रिलेटिंग टू हेल्थ एंड दिस इज़ ऑल राइट। जब हम लोग हेल्थ से रिलेटेड बात करें और हम लोग वहाँ पर वेल का यूज़ करें तो वो गलत नहीं है। इनफैक्ट टू से दैट यू आर गुड और दैट यू आर फील गुड implies not only that you are okay physically but also that your spirits are high। so how are you? I am well, thank you। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई होगी तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ कि जब हम लोग गुड का यूज़ करते हैं तो हम लोग जो ह्यूमन के 5 सेंसेस होते हैं, चाहे हम लोग बात करें फील करने की, स्मेल करने की,
अच्छे की, बुरे की, तो हम लोग वहाँ पर गुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग वेल कहाँ पे यूज़ करते? जब हम लोग उसे एज एन एडवर्ब यूज़ करते किसी भी सेंटेंसेस में। सबसे सिंपल तरीका है इसको समझने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है बैड वर्सेस बैडली। तो ये भी सेम है, मैं आपको समझाऊं तो जो बैड होता है वो आपका एडजेक्टिव है, जो बैडली है वो आपका एडवर्ब है। दैट्स इट, दैट्स अ डिफरेंस। बट एनीवेज थोड़ा और डीप समझ लीजिए। व्हेन योर पपी डाइड, ठीक है, जब आपका कुत्ता मर गया, आई मीन भगवान को प्यारा हो गया। एज्यूमिंग यू लव्ड योर पपी, और आप एज्यूम करो, इमेजिन करो कि आप अपने जो पपी है उसको बहुत प्यार करते थे। तो डिड यू फील बैड और बैडली? तो आपने बुरा फील किया या बुरा फील किया? बात दोनों का एक ही है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से कंपेयर करेंगे। चलिए, अप्लाइंग द सेम रूल दैट अप्लाइज टू गुड वर्सेस वेल, यूज द एडजेक्टिव फॉर्म आफ्टर द वर्ब that have to with human feeling. You felt bad. If you said you felt badly, it would mean that something was wrong with your faculties for feeling. चलिए इसको दोबारा समझ लीजिए, इसको समझ नहीं आया होगा। देखिए सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो बैड है वो एक एडजेक्टिव है और जो बैडली है वो एक एडवर्ब है, ठीक है। देखो जब हम लोग एडजेक्टिव कभी भी यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसके जस्ट बाद हम लोग नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नाउन की। लेकिन जब हम लोग एडवर्ब यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंसेस में, तो वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझ लो, यू फेल्ट बैड है, तो यहाँ पर आपने बुरा महसूस किया। तो अब अगर हम ये बोलें यहाँ पर, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज़ अ बैड मैन एंड सुपरमैन इज़ अ बैड मैन, ठीक है। तो अब वहाँ पर बैटमैन है या फिर वहाँ पर मैन है या सुपरमैन है, जो भी है, हम लोग उसकी क्वालिटी की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर बैड का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम वर्ब की बात करेंगे किसी भी सेंटेंस में, एडवर्ब की बात करेंगे या एडवर्बियल फ्रेज की बात करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर एडवर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक है, सिंपल। सो गाइज, एज ऑफ नाउ इट इज़ फेयर इनफ to conclude my all the specific or a very important rules of adjective. Well, in the next video we'll discuss about the rules of adjectives, as you can see headings here. And thank you so much student. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बार बार हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ कि स्टूडेंट्स, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, नॉट लिटरेचर के, क्योंकि लिटरेचर के जो नोट्स हैं, लिटरेचर के जो वीडियोस हैं, वो तो हमारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एफिलिएटेड विद द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, चाहे वो हमारा हो या कोई भी हो। बट जो मैं ग्रामर के वीडियो बनाता हूँ या ग्रामर के वीडियो अपलोड करता हूँ, वो हमारे कोई भी स्टूडेंट, यानी जनरल स्टूडेंट जो इंग्लिश सीखना चाहते, हमारे बीए के स्टूडेंट, बीकॉम के स्टूडेंट, बीएससी के स्टूडेंट, हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट, चाहे वो एलएलबी के हों, बीएलएलबी के हों, बीएससी एग्रीकल्चर के हों, डीएलएड के हों, बीएड के हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो टर्म्स हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं वो सबके सिलेबस में है और इसी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, कोई भी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, या आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ उसमें जो भी सेंटेंसेस लेकर आता हूँ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो सेम के सेम सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें सेम सेंटेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसी पैटर्न बेस्ड आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।